बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल या जिसका दूसरा नाम है क्रेब साइकिल। हमारे पास पेरुवेट का एक मॉलिक्यूल है जो कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से प्रोड्यूस हुआ और पेरुवेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर होती है। ठीक है, तो पेरुवेट का एंजाइम्स कन्वर्ट पेरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम्स में विद द हेल्प ऑफ पेरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से। और पाइरुवेट जो है पाइरुवेट ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में भी, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से। ठीक हो गया, तो पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। जब पाइरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट होगा पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से, और पाइरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टेट में लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से। तो पाइरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में कन्वर्ट होता है तो इससे क्या होता है कि NADH प्रोड्यूस होता है और CO2 भी प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब हमारे पास क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम्स ए और एक्सालो एसीटेट मिलकर हमारे पास बनाते हैं सिट्रेट। यहाँ पर जो एंजाइम्स यूज़ हुआ है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम्स यूज़ हुआ है। तो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए और एक्सालो एसीटेट मिलकर क्या बनाते हैं सिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। ठीक हो गया, फिर हमारे पास क्या है कि सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में, और यहाँ पर एंजाइम जो है इक्वानिटेज है जिसका इनहिबिटर्स है फ्लोरोएसीटेट, इनहिबिटर है फ्लोरोएसीटेट। ठीक हो गया, फिर आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, और इसमें प्रोड्यूस होता है NADH। ठीक हो गया, फिर हमारे पास क्या है कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से प्रोड्यूस होता है सक्सिनेट। ठीक हो गया, और यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज है, यहाँ पर भी NADH प्रोड्यूस हुआ और CO2 प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई, और यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज का जो इनहिबिटर है वो आर्सेनाइट है। ठीक हो गया, फिर सक्सिनेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ए प्रोड्यूस हुआ और एंजाइम्स है सक्सिनेट थायोकिनेज। ठीक, तो सक्सिनेट थायोकिनेज जो है यहाँ पर GTP भी प्रोड्यूस हुआ। तो सक्सिनेट थायोकिनेज की मदद से सक्सिनेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पर GTP भी प्रोड्यूस हुआ। ठीक हो गया, फिर हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ए जो है फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसका इनहिबिटर जो है मिलोनेट है। ठीक हो गया, मिलोनेट। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ FADH2। ठीक हो गया, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अब जितने भी स्टेप हैं वहाँ पर NADH प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर सिर्फ FADH2 प्रोड्यूस हुआ। फिर फ्यूमारेट से क्या प्रोड्यूस हुआ मैलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स फ्यूमारेज। फिर मैलेट से एक्सालो एसीटेट प्रोड्यूस हुआ, तो एक्सालो एसीटेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर NADH प्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इस साइकिल को मेमोराइज करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम्स ए से शुरू होता है जिसमें एक्सालो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम्स ए मिलकर सिट्रेट बनाते हैं। तो मैं सिट्रेट से स्टार्ट करता हूँ, ये चंद लेटर्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक हो गया, C जो है CIA है, फिर SS है, फिर FMO है। ठीक हो गया, ये 8 लेटर्स हैं। C जो है सिट्रेट को, I जो है आइसोसिट्रेट को, A अल्फा कीटोग्लूट्रेट को, S और S सक्सिनेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम्स A को, फिर फ्यूमारेट FMO फ्यूमारेट को, फिर मालेट और O फिर एक्सालो एसीटेट को। यानी कि ये पूरे साइकिल्स को CIA SSS FMO से याद कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास पहला और दूसरा जो है यानी सिट्रेट सिंथेज और एकोनिटेज
और सक्सिनेट थायोकिनेज और फ्यूमारेज, ये 4 एंजाइम्स आपने याद करने हैं। ठीक हो गया। बाकी जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास आइसोसिट्रेट है तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक हो गया। अल्फा कीटोग्लूट्रेट है तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। सक्सिनाइल कोएंजाइम्स है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। और अगर मैलेट है तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो इनके पास कंपाउंड बने हैं उनके नाम से हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये है। और यहाँ पर ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, जहाँ पर FADH2 प्रोड्यूस हुआ। इस पूरे साइकिल के अंदर जो हमारे पास कितने हमारे पास NADH प्रोड्यूस हुए। एक NADH ये प्रोड्यूस हुआ, एक NADH ये दूसरा, 2 हो गए, और ये तीसरा NADH प्रोड्यूस हुआ। तो यानी 3 NADH प्रोड्यूस हुए। लेकिन एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 NADP प्रोड्यूस होते हैं। 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है 2 पाइरूवेट देता है। ठीक हो गया। कैसे 2 पाइरूवेट देता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन होते हैं और पाइरूवेट में कितने होते हैं? 3 कार्बन। तो ये 6 और 3, तो ये टोटल 6 कार्बन हो गए। तो पाइरूवेट 2 होती हैं, तो ये साइकिल 2 बार होगा। तो कितने NADH प्रोड्यूस हुए? ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोड्यूस हुए थे 1 से, तो 2 से कितने होंगे? ठीक है, 2 तो 3 NADH प्रोड्यूस हुए। ठीक है, NADH FADH2 एक हुआ और 2 बार साइकिल होगा, और हमारे पास 2 होगा और एक GTP या इसको ATP भी कहते हैं। ये हमारे पास प्रोड्यूस हुए एक हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल से। अब हम देखते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल के इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स कौन से हैं और इनका क्या फंक्शंस होता है, और इनहिबिटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सी हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल्स एक तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसके एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और इसके एंजाइम्स भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हैं। ठीक हो गया। ऑक्सलेट जो है इसके अंदर एक कैटालाइटिक रोल अदा करता है। ठीक हो गया। तो कैटालाइटिक रोल किसका है? ऑक्सलेट का है। दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है पाइरूवेट की एसिटाइल कोएंजाइम्स ए में। ठीक हो गया। बाय द पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज दिस स्नैप इज कनेक्टिंग लिंक, ये कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल्स का। फिर हमारे पास क्या है कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जो है उसको रिक्वायर्ड होती हैं ये चीज़ें, TPP, लिपोअमाइड। ठीक हो गया। फिर हमारे पास NAD, FAD और कोएंजाइम्स A। तो ये हमारे पास 5 जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। फिर हमारे पास रोल ऑफ विटामिन्स इन द TCA साइकिल्स। ठीक हो गया। थायामीन्स, हमारे पास जो थायामीन है, ठीक हो गया, विटामिन B1 जिसका नाम है, ये हमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट को रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को। FAD जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में यूज़ हुआ है, FAD राइबोफ्लेविन्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास विटामिन B2 है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास नियासिन है जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, जो हमारे पास क्या होता है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज में यूज़ हुआ, और ये विटामिन B3 है। और पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 जो है अटैच टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड रेसिड्यूज एसिटाइल कोएंजाइम्स ए के साथ, जो कोएंजाइम्स ए के साथ अटैच हैं, तो ये पेंटाथोनिक एसिड्स हैं। ठीक हो गया। जिस तरह कोएंजाइम्स ए है और एसिटाइल के साथ, और सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ए है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो कौन से विटामिन? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B5 जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज होते हैं। और हमारे पास थायामीन जो है ये यूज होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ जो विटामिन B1 है, फिर राइबोफ्लाविन जो है सक्सिनाइट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, फिर हमारे पास नियासिन जो है वो हमारे पास आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ यूज होता है। और पेंटाथोनिक एसिड जो एज ए कोएंजाइम्स ए के तौर पर यूज होता है एसिटाइल कोएंजाइम्स ए के साथ और सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ए के साथ। ठीक हो गया। तो सिट्रिक एसिड साइकिल खत्म हुआ, और सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर में हम पढ़ेंगे।